बारिश की वजह से, आंधी की वजह से मेट्रो रूट प्रभावित हुआ है, मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं और शाम का समय है तो इसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग दफ्तर से घर की तरफ जाते हैं। जहांगीरपुरी गुड़गांव रूट बाधित हुआ है और द्वारका और नोएडा रूट भी बाधित हुआ है। खराब मौसम से 12 फ्लाइट जो है उनकी उड़ान में देरी हुई है, ये खबर मिल रही है। बारिश की वजह से मेट्रो पर असर पड़ा है, ट्रैफिक पर तो असर है ही। इसकी वजह से कोपरनिकस मार्ग पर चलती कार पर पेड़ गिर गया है। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो हुई हैं क्योंकि तेज़ आंधी थी और उसके बाद बारिश हुई है, तो कई इलाकों में सड़क पर पेड़ गिरे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है। लोनी में होर्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। कोपरनिकस मार्ग पर चलती गाड़ी पर पेड़ गिर गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रफुल्ल मौजूद हैं। प्रफुल्ल, ये जो तेज़ आंधी आई है उसकी वजह से अब कई तरह की समस्याएं भी हैं। गर्मी से निजात तो मिली लेकिन ये समस्याएं भी। गर्मी से निजात मिली है लेकिन मेट्रो में जो लोग सफ़र कर रहे थे उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि टेक्निकल स्लैग आ गया था जिसकी वजह से कई जगहों पे मेट्रो बीच में ही 2 स्टेशन के बीच में रुकी, जो कि हालांकि कुछ जगहों पे ठीक हुआ है लेकिन अभी भी स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक पर काफ़ी असर पड़ा है। कई जगहों पर गाड़ियों पर पेड़ गिरे हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूर यहाँ पर तकलीफ हुई है। और कई जगहों पर जो ट्रैफिक है वो, क्योंकि अभी ऑफिस से लौटने का समय है तो भीड़ जो है, ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इस पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो मेट्रो और सड़क दोनों भी तरफ से लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि ये शाम का भी समय है, जैसा कि आपने कहा कि लोगों के घर जाने का, दफ्तर से समय, तो इस वजह से और भी ज़्यादा सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या और मेट्रो जो एक राहत लेकर आती तो वहाँ पर भी समस्या। बिल्कुल, मेट्रो में इस समय इसलिए दिक्कत है क्योंकि आंधी की वजह से कई जगहों पे ओवरहेड वायरिंग जो है उनमें तकलीफ आई है। तो मेट्रो कई जगह चल नहीं रही हैं। 2 खासकर रूट्स पर, जहांगीरपुरी और गुड़गांव के बीच में और द्वारका नोएडा, इन दोनों ही रूट्स पे हैवी ट्रैफिक होता है। वो इन दोनों रूट्स पे तकलीफ है। वहीं सड़कों पे कई जगहों पे ऐसा है जहां पर पेड़ गिर गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और साथ ही साथ लोगों को निकलने के लिए जगह भी नहीं है बची। तो जब तक अब वो पेड़ नहीं हटेंगे या फिर वहाँ से पानी नहीं होगा तब तक वो तकलीफ बनी रहेगी। और जैसे कि प्रफुल्ल बता रहे हैं कि जो सड़क पर दिक्कत है वो लोगों की बढ़ गई है। कोपरनिकस मार्ग पर चलती गाड़ी पर पेड़ गिर गया। जी हाँ, ये भी हुआ है तेज़ आंधी की वजह से। दिल्ली में आज शाम अचानक हुई बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश से पहले आई तेज आंधी से तबाही का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस समय कोपरनिकस मार्ग पर हम खड़े हैं जहां फरीदकोट हाउस के बाहर एक बड़ा पेड़ जो था वो तेज आंधी और हवा की वजह से गिर गया और इसी के साथ यहाँ पर सड़क से ही जा रही एक गाड़ी इस पेड़ की चपेट में आ गई। गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं की गई थी, चलती हुई गाड़ी पर ये पेड़ आ गिरा और इससे गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी के जो उस समय चालक थे वो उसमें मौजूद थे, इसके अलावा गाड़ी में और कोई नहीं था। मैं इंडिया गेट की तरफ से आ रहा था मंडी हाउस रोड पर और वहाँ से हेली रोड मेरा घर है, वहाँ जा रहा था, एकदम से पेड़ गिरा और कोई भारी सी चीज़ एकदम से लगी और मैं घबराया और हल्की ब्रेक मारी और राइट हैंड का मेरा दरवाज़ा लॉक हो गया। मैं लेफ्ट से एकदम से बाहर निकल के भागा। तो जब गाड़ी पब्लिक ने मेरे से पेड़ को फटाफट हटा के मेरे को देखा, मैं तो लेफ्ट से निकल आया था। तो गाड़ी में कोई और तो मौजूद नहीं था? जिस मैं अकेला था, बस मैं अकेला घर जा रहा था। और कोई चोट या कोई गंभीर? कोई चोट मेरे कुछ नहीं आई, मैं बिल्कुल सही हूँ। पुलिस और क्रेन को बुलवाने की, जो चालक है उन्होंने बुलवाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो एक जगह जहां गर्मी से राहत मिली है अचानक आई इस बारिश से, वहीं जिस तरह से ये हादसा हुआ है उससे भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब ऐसी तेज़ बारिश हो और ऐसी तेज़ हवाएं चलें तो लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत पुराने पेड़ हैं और सवाल खड़ा होता है कि इनकी जो मेंटेनेंस है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और आपको ये भी बता दें कि एबीपी न्यूज़ की गाड़ी पर भी आज एक पिलर गिर गया। विजय चौक के पास जब हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी तो वहाँ पर गाड़ी पर तेज़ आंधी जब आई उसके बाद गाड़ी पर पेड़ गिर गया, गाड़ी पर एक पिलर गिर गया, माफ कीजिए। इस वक्त हम विजय चौक पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मौसम का रुख एक बार फिर से बदल गया है। मेरे दूसरी तरफ ये पिलर आप जो देख रहे हैं कि ये जो पिलर है ठीक ऐसा ही जो दूसरा पिलर इस तरफ मौजूद था, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चली हुई कि जो ये पिलर ठीक हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर, हम लोग ठीक इसी नीचे यहाँ पर मौजूद थे हम लोग, लेकिन अचानक तेज़
आंधी चलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है, विशाल पिलर है, ये हमारी गाड़ी पर गिर गई और आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विजय चौक का माहौल है और मौसम का जो रुख है पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तेज़ जो आंधी चली, आंधी चलने के बाद जब हम लोग यहाँ पर इस विजय चौक पर इस जगह मौजूद थे, तभी अचानक हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हम लोग तेज़ हवा आने के बाद, जो आंधी चल रही उसके बाद हम यहाँ से हट गए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मजबूत पिलर, जिसका ठीक दूसरी तरफ जैसा जो पिलर है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर विजय चौक का ऊपर लाइट होती है, यहाँ पर रोशनी के लिए ये पिलर बना हुआ है, वैसे ही पिलर ये यहाँ पर है। और ये इस वक्त जो गाड़ी है हमारी गाड़ी पे गिर गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है, मौसम का रुख अचानक पलट गया और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और तेज़ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। पूरी तरह से जो विजय चौक का माहौल है पूरी तरह से अंधकार में आ गया और ये जो विशालकाय जो पेड़ है ये भी तेज़ आंधी पे पूरी तरह झुक जा रही है, इतनी तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ये तेज़ आंधी चली और उसके बाद बारिश यहाँ पर हुई है। दिल्ली के आसपास यानी नोएडा और फरीदाबाद में भी इसी तरह से तेज़ आंधी चली और उसके बाद बारिश हुई है। तो गर्मी से राहत ज़रूर मिली, लेकिन इस तरह की दिक्कतें भी लोगों के सामने आई, जहाँ पर सड़क पर पेड़ गिर गए हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी पिछले 2 दिनों से, तो उससे राहत ज़रूर मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद की, जहाँ एक तरफ आंधी और उसके बाद बारिश से राहत, गर्मी में राहत, लेकिन जिस तरह की आंधी चली उसकी वजह से दिक्कतें भी लोगों के सामने। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 दिन और इस तरह का मौसम बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर तापमान बढ़ेगा, एक बार फिर गर्मी बढ़ेगी। कल भी तापमान बहुत ज़्यादा था और आज भी दिन भर तेज़ गर्मी थी, उसके बाद इस तरह की तेज़ आंधी और उसके बाद मौसम बदला है। नोएडा में किस तरह से मौसम बदला ये बता रहे हैं जनेंद्र। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली है, अंधेरा छा गया है और बारिश हो रही है। हालांकि तेज गर्मी जिस तरीके से पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी, उससे जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से दिन में अंधेरा छा गया है, घड़ी में इस वक्त 5:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसमान में बिल्कुल रोशनी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और ऐसे में ऑफिस से लौटने का ये जो वक्त है, आम लोगों को खासी दिक्कत हो सकती है। तो जहां एक तरीके से गर्मी में ये तोहफा है बारिश, वहीं इस बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन अगर हम गर्मी के नज़रिए से बात करें तो निश्चित तौर पर जो करवट ली है मौसम ने, उससे राहत मिल रही है। बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से पलटी खा चुका है। और फिलहाल जिस तरीके से गर्मी पारा जो है लगातार चढ़ रहा था, कल जो तापमान था दिल्ली का वो 46 डिग्री के पास पहुंच गया था, पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। उसके मुकाबले जिस तरीके से शाम में बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, उसमें हम कह सकते हैं कि गर्मी में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों और दिल्ली के आसपास एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास रहने वाले लोगों को सुकून मिल रहा होगा।